और कैसे हो आप? क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे हम? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस प्रथमेश, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो आपको याद है? क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आपके पास कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंडर। ठीक है। तो चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बार बताना, स्क्रीन विजिबल है एंड वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। ये एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जो हमने आप अपना पेन नोटबुक भी निकाल लीजिए। सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। यस, क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो है डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास जो है होते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हम जरा यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास आता है, एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये हमारा दिया गया था किसके द्वारा? इट वॉज गिवन बाय R H विटेकर। ठीक है, R H विटेकर के द्वारा दिया गया था हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और R H विटेकर ने दिया था, चलो अच्छी बात है। कौन से ईयर में दिया था? तो ये दिया था हमारा 1969 में। 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है R H विटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़े थे किंगडम, उनके नाम। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। किंगडम मोनेरा आता है सबसे पहला। दूसरा हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें किंगडम फंगाई, देन किंगडम प्लांटी, देन हमारा आता है किंगडम एनिमेलिया। ये क्या हो गया मेरा? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब अगर हम इनके मेन मेन फीचर्स की बात करें, जैसे अगर मैं बात करती हूँ इसकी, हमारे मोनेरा की, तो याद रखना मोनेरा सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही होते हैं जो कि हमारे प्रोकार्योट्स होते हैं। ठीक है। मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो होते हैं हमारे पास प्रोकार्योट्स। और बाकी सारे जो भी हमारे पास यहाँ पे बच गए, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे यूकार्योट्स होते हैं, यूकार्योटिक। ठीक है। हमें याद रखना है इसको एक सिंपल निमोनिक से। सिंपल निमोनिक हम याद रखेंगे माइंड में, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है। M से मोनेरा, P फॉर प्रोकार्योटिक। तो इससे हमें ये बात याद रहेगी कि सिर्फ मोनेरा ही क्या होते हैं? हमारे प्रोकार्योटिक होते हैं। बाकी
सारे जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, हमारे 5 किंगडम जो बच गए ये सारे के सारे हैं यूकारियोटिक। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और मेन मेन फीचर्स हमने क्या पढ़े थे, याद रखना प्रोटिस्टा में हमारे पास यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसमें आते हैं, आपके प्रोटिस्टा में, है ना, यूनिसेलुलर और यूकारियोटिक। अच्छा, तो किंगडम फंगाई में हमने क्या पढ़ा था कि जो फंगस है उसकी जो सेल वॉल है ना, फंगस की जो सेल वॉल है वो एक हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई होती है जिसको हम काइटिन बोलते हैं। ठीक है, फंगस की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है काइटिन की। अच्छा, फिर आता है प्लांटी। अगर हम प्लांटी की बात करें तो जो प्लांटी है, अगर हम प्लांटी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं, हमें पता है कि प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, हमारे सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक साइज में। क्लियर? फिर आता है आपका क्वेश्चन, हमें पता होना चाहिए, हम जानते हैं कि अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस की बात करें, वैसे अगर हम जनरल प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस भी पढ़ते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में जब हम डिफरेंस भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम इस बात को बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास, है ना, उनमें सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। जबकि एनिमल्स के केस में हम बोलते हैं कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल्स के केस में हम क्या बोलते हैं कि जो सेल वॉल है वो क्या होती है, हमारे पास एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसी से ही हमें याद रख लेना है कि अगर हम बात करते हैं एनिमेलिया की, तो किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर्स आएंगे उनमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। जबकि प्लांट्स के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ मेरे, ये मेन मेन पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा के बारे में जो है मैंने स्पेशल बात आपको क्या बताई थी, अगर आपसे कोई पूछे किंगडम मोनेरा में मेनली जो है वो किसको रखा गया है, तो आप बोलोगे किसको रखा है किंगडम मोनेरा में, मेनली बैक्टीरिया को। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है आपका कि हमारे जो यू बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, और ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया हो गए आपके, और आपके क्या हो गए, आर्की बैक्टीरिया। ये आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं साथ के साथ, ठीक है, अपनी नोटबुक में। यू बैक्टीरिया हो गए और आपके आर्की बैक्टीरिया हो गए, ये कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, और याद रखना ये दोनों ही क्या है हमारे, चाहे मैं आर्की बैक्टीरिया की बात करूं चाहे यू बैक्टीरिया की बात करूं, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे प्रोकार्योट्स हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्रोकार्योट्स हैं, प्रोकार्योटिक हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये दोनों के दोनों ही जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बात हमें क्लियर हुई। फिर आते हैं हम, याद रखना एक और बात कि अगर हम बात करते हैं हमारे यू बैक्टीरिया की या ट्रू बैक्टीरिया की, है ना, तो इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी हुई होती है। ठीक है, यू बैक्टीरिया की या ट्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल एक सब्सटेंस की बनी हुई होती है, जिस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैप्टिडोग्लाइकन। क्या बोलते हैं, पैप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इनकी जो सेल वॉल्स हैं दे आर विदाउट, सेल वॉल्स जो होती हैं हमारे पास वो होती हैं विदाउट पैप्टिडोग्लाइकन, है ना, पैप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे मतलब उनकी जो सेल वॉल है
दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ पैप्टिडोग्लाइकन। आर्कीबैक्टीरिया के केस में अगर हम बात करें, इनकी जो है वो डिफरेंट सेल वॉल होती है, मतलब पैप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं है। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा, दोनों के दोनों क्या थे, प्रोकार्योट्स थे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या पढ़े हमने, प्रोकार्योट्स पढ़े। ये बात आपको याद रखनी है ना। और दोनों के दोनों क्या थे, यूनिसेल्युलर। दोनों हमारे पास क्या है, यूनिसेल्युलर है। फिर आता है हमारा इसमें कि अगर हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि प्रोटिस्टा क्या है, हमारे पास यूकार्योट्स हैं। मतलब बाकी सारे के सारे जो है हमारे पास प्रोकार्योट्स थे। बाकी हमने मतलब मोनेरा में पढ़े कि सारे के सारे मोनेरा क्या है, हमारे किंगडम मोनेरा के सारे मेंबर्स आपके क्या होते हैं, प्रोकार्योट्स होते हैं, प्रोकार्योट्स। ठीक है, जबकि जितने भी किंगडम अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे होते हैं हमारे पास यूकार्योट्स, राइट। तो हम बात करते हैं यहाँ से प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा में क्या पढ़ाया आपको, यूकार्योट्स हैं। चलिए ये बात हो गई। अच्छा, अब सेल वॉल वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, सेल वॉल वाला पॉइंट। तो सेल वॉल्स जो है वो कुछ एक में हैं, मतलब प्रोटिस्ट के जो मेंबर्स हैं उसमें सेल वॉल्स जो है प्रेजेंट इन सम। पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गई है ना कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम। तो अगर कुछ एक प्रोटिस्ट के मेंबर में सेल वॉल है, तो वो सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, तो वो जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है मेड अप ऑफ, वो जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है किसकी, सेल्यूलोज की। दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये हमें बात याद रखनी है। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है जो सेल वॉल है। फिर हम जैसे नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे देखें, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे देखें तो जो हमारे पास प्रोटिस्ट वाले जो मेंबर्स होते हैं ये मोस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, जो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स है ना। मोस्ट तो ये यूनिसेलुलर है, लेकिन सम आर मल्टीसेलुलर। लेकिन मोस्टली जो है वो याद रखना है, ये हाईलाइट कर लेना है, मोस्टली ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स हैं। मोस्टली ये हैं हमारे यूनिसेलुलर यूकार्योट्स। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे देखें, तो याद रखना कि जो मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, है ना। ये अलग अलग जो है वो, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हमारे हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि दीज कैन बी ऑटोट्रॉफिक, दीज कैन बी हिट्रोट्रॉफिक। उसी तरह से अगर हम प्रोटिस्टा में देखें, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उसमें भी ये बात सेम आ जाती है कि ये भी हमारे पास जो है ऑटोट्रॉफिक या हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। अच्छा, तो इतनी बात अभी तक हमें क्लियर हुई। एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक जो है हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा किंगडम मोनेरा। एक बार मैं एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ सिंपल सा। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में आपको बताया कि इसी में हमारे पास यू बैक्टीरिया भी हैं, और यू बैक्टीरिया को बोला ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और इसी में हमारे आर्की बैक्टीरिया भी हैं, आर्की बैक्टीरिया भी इसी में आ जाते हैं। अच्छा, ये क्या है, दोनों के दोनों मोनेरेंस क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक होते हैं। पहली बात, प्रोकार्योट्स हैं। ठीक है, प्रोकार्योट वाली बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी, अगर हम यू बैक्टीरिया के केस में, ट्रू बैक्टीरिया के केस में देखें, तो जो सेल वॉल है वो बनी हुई है किसकी, सेल वॉल जो है यहाँ पे बनी हुई होती है किसकी, पैप्टिडोग्लाइकन की। सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है मेड अप ऑफ पैप्टिडोग्लाइकन।
पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है यहाँ पे सेल वॉल, ठीक है। जबकि आर्की बैक्टीरिया के केस में बात करें तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल्स विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन। अच्छा, दोनों के दोनों क्या पढ़े हमने, यूनी सेलुलर। चाहे हम इसमें बात करें यू बैक्टीरिया की चाहे आर्की बैक्टीरिया की, दोनों के दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या बताया आपको, चाहे हम इसकी बात करें ये यू बैक्टीरिया की चाहे आर्की बैक्टीरिया की, है ना, क्या हो सकते हैं ये, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, ये पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा। प्रोटिस्ट में आपको क्या पढ़ाया कि ये यूकार्योट्स होते हैं, पहली बात हो गई यूकार्योट्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हमें क्लियर होनी चाहिए कि सेल वॉल जो है एक तो कुछ एक ही प्रोटिस्ट के मेंबर्स होते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है ना, प्रेजेंट इन सम, और अगर सेल वॉल है तो वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है हमारे पास सेल्यूलोज की, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो है मोस्ट जो है यूनिसेलुलर है, मोस्ट प्रोटिस्ट हमारे क्या है, यूनिसेलुलर है ना। लेकिन कुछ एक ही, सम आर मल्टी सेलुलर, सिर्फ कुछ एक ही है जो कि मल्टी सेलुलर है, जबकि मोस्ट जो है क्या है हमारे यूनिसेलुलर है, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी क्या हो सकता है, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं ये और हिट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हमारे हिट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। तो इतनी बात हमें अभी तक क्लियर हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, किंगडम फंगाई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम था यहाँ पे, वो हमारे पास क्या था, वो था हमारा किंगडम किंगडम फंगाई के बारे में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बाकी जो भी किंगडम होंगे मोनेरा के अलावा सारे के सारे क्या थे हमारे, यूकार्योट्स, तो ये भी क्या है हमारे यूकार्योट हैं, ये बात चलिए क्लियर हुई। दूसरी, अगर इनकी जो सेल वॉल्स हैं, है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, वो आपकी काइटिन की बनी हुई होती है। अच्छा, किंगडम फंगाई की बात करें तो मोस्ट जो है क्या है, मोस्ट आपके मल्टी सेलुलर है, ज्यादातर जो है आपके मल्टी सेलुलर है ना। आपको कैसे याद रखनी है, ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, एक निमोनिक आपको माइंड में रखना है, याद क्या, एफ, एक निमोनिक हम याद रखेंगे एफ, एफ फॉर फंगाई एंड एम फॉर मल्टी सेलुलर। मोस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर है, सिर्फ कुछ एक ही आपके यूनिसेलुलर है ना, सम आर यूनिसेलुलर, जबकि ज्यादातर क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्लियर। फिर आता है हमारे पास, याद रखना फंगाई क्या है, सारे के सारे हिट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, है ना, फंगाई सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स ही होते हैं, ठीक है। ये अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाइए आगे, किंगडम फंगाई के फीचर्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, जरा पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी के फीचर्स। किंगडम प्लांटी, ये तो सबको पता है, प्लांट्स क्या होते हैं हमारे, यूकार्योट्स होते हैं, है ना, सबको पता है। अच्छा, सेल वॉल के बारे में सबको पता है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, इनमें सेलुलोज की, है ना, सेलुलोज। सबको पता है कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये भी बात हमें पता है। किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स आपको पता ही है ना, बहुत सारी सेल्स से मिलके बनते हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। सबको पता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, नथिंग स्पेशल। तो इतनी बात क्लियर हुई हमें। फिर किंगडम एनिमेलिया के केस में अगर हम देखें, अगर हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के केस में, तो यहाँ पे देखिए हमें बात क्लियर है यहाँ पे कि सेल वॉल नहीं है ना, नो सेल वॉल एनिमल्स में, नो सेल वॉल, चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात तो सिमिलर है दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में एक बात तो सिमिलर है, क्या बात सिमिलर है, कि दोनों के दोनों क्या है हमारे, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, मल्टी सेलुलर है। अच्छा, प्लांट सबको पता है ऑटोट्रॉफ होते हैं, एनिमल सबको पता है क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफ होते हैं। तो ये हमने 5 किंगडम के जो जनरल फीचर्स थे वो डिस्कस कर लिए। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं।
फिर आता है हमारा बैक्टीरिया को अगर हम उनकी शेप के आधार पे देखें, है ना, एक बार मैं बुक का पीडीएफ यहाँ पे शेयर करती हूँ। बैक्टीरिया को अगर हम शेप के आधार पे देखें तो चार कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, शेप के आधार पे बैक्टीरिया को हम चार कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, ये हमने सारा पढ़ लिया है ना, किंगडम मोनेरा बता दिया, आर्की बैक्टीरिया बता दिया हमने, यू बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। वो शेप वाला बता देती हूँ एक बार। है ना, शेप वाला एक बार चार्ट बता देती हूँ। बैक्टीरिया को जो है शेप के आधार पे, बैक्टीरिया कौन से ये किंगडम में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पे हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो सकती है हमारे पास स्फेरिकल, जो स्फेरिकल शेप के होंगे हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है, उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, कोकस, कोकस। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे पास, फोकस हो गए स्फेरिकल, फिर दूसरे होते हैं हमारे पास रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, बैसिलस। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास तीसरे, जो कि होते हैं आपके कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, विब्रियो, विब्रियो। ठीक है, याद रखना। फिर एक होते हैं हमारे पास, एक टर्म हम यूज करते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम टर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के लिए। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्पाइरिलम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो स्फेरिकल हो गया पहला, जिसको बोला हमने कोकस। दूसरा हो गया रॉड शेप्ड, जिसको हमने क्या बोला, बैसिलस। तीसरा हो गया कॉमा शेप्ड, इसको हमने क्या बोला, विब्रियो। फोर्थ हो गया हमारे पास स्पाइरिलम या स्पाइरल शेप्ड। तो ये आपको ये शेप्स क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम एनसीईआरटी टेक्स्ट के ऊपर। माइकोप्लाज्मा के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ये स्मॉलेस्ट होते हैं ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है ना, इनके केस में कोई सेल वॉल नहीं होती है। और कुछ एक माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। तो जो डिजीज को कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक, मतलब जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, है ना। तो क्या लिखा है, मेनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, यानी कि डिजीज कॉजिंग। अच्छा, ये ना कुछ जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं उनके लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। फिर हमने देखिए आर के बैक्टीरिया पढ़ा था, यू बैक्टीरिया पढ़ा था हमने, है ना। आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर आपको जो है ये हिट्रोसिस्ट जो होते हैं, है ना, हिट्रोसिस्ट जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, है ना। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हिट्रोसिस्ट क्या होते हैं, ये आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि हिट्रोसिस्ट किस में हेल्प करते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये स्पेशल प्रकार के सेल्स किसके केस में देखने को मिलते हैं, तो ये देखने को मिलते हैं नॉस्टॉक और दूसरा
एनाबिना, है ना। नॉस्टॉक और एनाबिना ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, नॉस्टॉक और एनाबिना। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्पेशल प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है, पहले एक जनरल आउटलाइन आपको ऑलरेडी दे दी थी, है ना, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, ये बात हमें ऑलरेडी क्लियर है। याद रखना प्रोटिस्टा को ना आगे जो है कुछ फर्दर जो है इसके डिविजन्स किए गए हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनको क्राइसोफाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइसोफाइट्स किस में आते हैं, तो क्या याद रखेंगे हम कि क्राइसोफाइट्स को जो है प्रोटिस्टा में, है ना, प्रोटिस्टा में ही इंक्लूड किया गया है क्राइसोफाइट्स को, मतलब ये फर्दर डिविजन्स हैं हमारे इसके। तो एक हो गया क्राइसोफाइट्स और एक हो गए हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट इट डाउन, गोनियोलेक्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोनियोलेक्स क्या है, तो एक डाइनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। गोनियोलेक्स क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस रेड टाइड। मतलब इसमें क्या हुआ, रेड टाइड का मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट था, है ना, इसकी वजह से जो है, जो पूरा का पूरा जो समुद्र था, सी था, वो क्या हो गया, दैट अपीयर रेड, है ना, मतलब वहां पे ये ग्रो कर गया ये डाइनोफ्लैजिलेट, और जो पूरा का पूरा जो समुद्र था वो आपका रेड हो गया, तो इसको रेड टाइड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोनियोलेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, तो आप क्या बोलेंगे, फेमस रेड टाइड के लिए, और ये क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है, ये हमारे पास क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम यूग्लिनॉइड्स के ऊपर। यूग्लिनॉइड्स के बारे में एक स्पेशल बात है, मतलब ये सारे हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा में ही आते हैं ये सारे, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स के बारे में स्पेशल बात क्या है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। सवाल ये उठता है कि चलिए मान लेते हैं सेल वॉल नहीं होती है ना, तो सेल वॉल की जगह पे इनमें क्या पाया जाता है ना, तो सेल वॉल की जगह पे इनमें जो है पाया जाता है एक प्रोटीन, एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको हम बोलते हैं पेलिकल, और यही पेलिकल जो है इनकी बॉडी को बनाता है फ्लेक्सिबल, यही पेलिकल इनकी बॉडी को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल नहीं होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। मैं कुछ नोट्स बनवा देती हूँ यहाँ पे इसके प्रोटिस्टा के, इसमें नोट्स में आगे इंक्लूड करना इसको। क्लियर। तो सबसे पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेंगे तो इजी हो जाएगा। आउटलाइन, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स आते हैं, ये बात तो आपको पहले से ही क्लियर थी, है ना, सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स आते हैं इसमें मेनली, सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स, ये बात तो हमें पहले से ही क्लियर थी। अच्छा, फिर हमें इसके जो फर्दर जो डिविजन होते हैं, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के फर्दर डिविजन, इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। तो पहला होता है हमारे पास, पहला क्या बताया था आपको, यहाँ पे लिखना है क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, ये हो गया पहला क्राइसोफाइट्स। इसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं ये भी बना लीजिए फ्लो चार्ट में। एग्जाम्पल, डायएटम्स इसी में आते हैं, डायएटम्स एंड
गोल्डन एल्गी, इसी में ही आते हैं हमारे, है ना, एंड गोल्डन एल्गी। क्लियर? तो क्या हो गया मेरा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आ गए मेरे, सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स आ गए। ठीक है, डिविजन्स में क्राइसोफाइट्स, एग्जांपल्स क्या हो गए, डायटम्स ऑफ गोल्डन एल्गी, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। फिर आ जाइए आगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है डाई एटम्स वाले पॉइंट से, साइड में लिखेंगे नोट करके। डाई क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। तो क्या आंसर लगेगा, डाई एटम, साइड में लिख लेना, डाई एटम्स क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, है ना। क्राइसोफाइट्स आपको क्लियर हुआ, इसमें आते हैं क्राइसोफाइट्स में एग्जांपल डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। नेक्स्ट क्या आते हैं इसमें हमारे, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमने एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल पढ़ा। ठीक है, जिसमें क्या एग्जांपल था हमारा, जिसमें हमारा एग्जांपल था गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, फ्लो चार्ट बना लेना, इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है, ये क्या करता है, इसकी होती है अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, है ना, मतलब काफी तेजी से ये ग्रो किया, काफी तेजी से ये ग्रो किया, इसका मतलब हुआ रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुई। ठीक है, इससे जो सी था, जो समुद्र था, है ना, सी अपीयर्स रेड, इससे समुद्र कैसा अपीयर हुआ आपका, रेड अपीयर हुआ। इसी को ही मैं क्या बोलती हूँ, रेड टाइड्स बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं। क्लियर? इससे नुकसान क्या हुआ रेड टाइड से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मतलब टॉक्सिन्स जो है यहाँ पे रिलीज हुए, टॉक्सिन्स यहाँ पे रिलीज हुए, फिर जो मराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब समुद्र में रहने वाले जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, है ना, इट मे किल द मराइन एनिमल्स, इट मे किल द मराइन एनिमल्स, है ना। टॉक्सिन्स रिलीज हुए जिसकी वजह से जो मराइन एनिमल्स थी उनके डेथ हो गई रेड टाइड्स के कारण। तो इतनी बात हमें क्लियर हुई। फिर एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट बताती हूँ। किंगडम मोनेरा में देखिए हमने बिल्कुल टू द पॉइंट कर लिया। क्राइसोफाइट्स, है ना, एग्जांपल्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डाइनोफ्लैजिलेट में रेड डाइनोफ्लैजिलेट, गोनियोलेक्स का एग्जांपल हमने पढ़ा। ठीक है, फिर तीसरा डिवीजन इसमें क्या आता है हमारा, तीसरा डिवीजन इसमें आता है हमारा क्या, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स, है ना। यूग्लिनोइड्स में हमने स्पेशल क्या पढ़ा कि सेल वॉल इनमें है नहीं है। सवाल ये उठता है सेल वॉल की जगह पे क्या है, तो इनमें पाई जाती है क्या, प्रोटीन रिच लेयर। क्या पाई जाती है इनमें, प्रोटीन रिच लेयर। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि ये जो प्रोटीन रिच लेयर है इसको क्या कहा जाता है ना। इस प्रोटीन रिच लेयर को पैलिकल कहा गया, क्या बोला गया, पैलिकल कहा गया, है ना। और यही प्रोटीन रिच पैलिकल, प्रोटीन रिच लेयर पैलिकल, इनकी बॉडी को क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल, लचीला बनाती है ना, फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनोइड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी फ्लो चार्ट में सम अप कर लेते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, है ना। ये चार्ट बना लेना, पूरा आपके माइंड में पूरा समरी बन जाएगी सारे टॉपिक। 2 फ्लैजिला होते हैं, है ना, एक जो है शॉर्ट होता है और एक लंबा होता है ना। एंड वन जो है क्या होता है, लॉन्ग वन होता है। अच्छा, जब सनलाइट इनको मिलती है, जब सनलाइट है तो यूग्लिनोइड्स होते हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, है ना। चलिए ये बात चलो ठीक है। दूसरा, अगर सनलाइट नहीं है, इफ नो सनलाइट, सनलाइट नहीं है,
तो ये बिहेव करते हैं एज हिट्रोट्रॉप्स, है ना, तब ये खुद से खाना नहीं बना पाएंगे, हिट्रोट्रॉप्स। उसमें भी ये क्या करते हैं, हिट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं बाय, किसकी तरह काम करते हैं, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब सनलाइट नहीं है तो ये शिकार करते हैं, जो इनसे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका शिकार ये करते हैं जब सनलाइट नहीं है। जब तो सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे, है ना। यूग्लिना इसमें एग्जाम्पल आ जाता है, यूग्लिना इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। तो चलो ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट फ्लो चार्ट में क्या बनाएंगे आप, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में मतलब इसी में ही आगे इंक्लूड करना है, प्रोटिस्टा में ही आते हैं हमारे पास क्या, स्लाइम मोल्ड्स। क्वेश्चन पूछता है कि स्लाइम मोल्ड्स कौन से किंगडम में आते हैं, तो आप बोलेंगे कि किस में आते हैं, प्रोटिस्ट में, स्लाइम मोल्ड्स। और याद रखना कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ना, ये होते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक, है ना, सैप्रोफिटिक आप जानते हो, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है हमारे, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं हमारे सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। क्लियर, स्लाइम मोल्ड्स भी हो गई। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारे पास प्रोटोजोन्स, नेक्स्ट आता है इसमें प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोन्स डिविजन है ना। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं हमारे पास, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स सारे के सारे हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, सारे के सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, है ना। और ये रहते हैं लीव एज प्रीडेटर्स, है ना, प्रीडेटर्स की तरह या पैरासाइट्स, लीव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ठीक है, 4 ग्रुप्स होते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। प्रोटोजोन्स के होते हैं आगे कितने ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, है ना। 4 ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लिखना है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पहला। दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोन। चौथा स्पोरोजोन्स। क्लियर हुआ। तो क्या बताया मैंने आपको, क्या आप चार्ट बनाएंगे आप, प्रोटोजोन्स को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या, स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया इसमें। यस, प्रथमेश एंड सत्यजीत, माइक ऑन करना चाहिए। यहां तक क्लियर है, आगे चलें। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ये जो आपके सामने, ठीक है, जो आपके सामने मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाए, ये आपने अपनी नोटबुक्स में बना लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको समझ आया कि हमने मतलब एक तरह से जो मेन जो मतलब डिविजन हैं वो डिस्कस किए। क्लियर हो गया है आपको यहाँ तक, आगे चले। Yes, ma'am. ठीक है, तो प्रोटिस्ट के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास, अब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे यहाँ पे किंगडम फंगाई के आगे, क्योंकि जब हम फ्लो चार्ट से किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमें इजी हो जाता है ना। तो किंगडम फंगाई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो किंगडम फंगाई
ये भी आगे ना फर्दर कितनी क्लासेस होती हैं, 4 क्लासेस आप पढ़ोगे आगे फर्दर। ठीक है, वो 4 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, तो हम इसमें एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। पहली जो क्लास होती है वो होती है इसमें फाइकोमाइसीट्स, फर्स्ट वन। ठीक है, ये याद रखना। पहला हो गया हमारे पास क्या, फाइकोमाइसीट्स। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, दूसरा हो जाता है हमारा एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कहा जाता है, इसी को ही सैक फंगाई भी कहा जाता है ना। फिर आता है आगे हमारे पास बेसिडियो माइसीट्स। ठीक है, बेसिडियो माइसीट्स को पफ बॉल्स और क्लब फंगाई भी कहा जाता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, किंगडम फंगाई की कितनी क्लासेस बताई मैंने आपको, 4 क्लासेस। पहली क्लास क्या आती है हमारी, फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, दूसरी क्या आ गई हमारी, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को हम क्या बोलते हैं, सैक फंगाई बोलते हैं। फिर आता है बेसिडियोमाइसीट्स, इसको क्या कहा जाता है, पफ बॉल्स और क्लब फंगाई कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट क्लास, 4 थी ना टोटल, तो लास्ट कौन सी है, लास्ट है हमारी ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स लास्ट है कौन सी, ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है ना, इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किंगडम फंगाई की 4 क्लासेस हैं। पहला है पीए से याद रखना है, कौन सी है, फाइकोमाइसीट्स हो गई। दूसरी आ गई हमारे पास क्या, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को सैक फंगाई भी बोलते हैं। थर्ड आती है बेसिडियोमाइसीट्स, इसको पफ बॉल्स या क्लब फंगाई भी बोलते हैं। फिर आता है लास्ट क्या, ड्यूटेरोमाइसीट्स, इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है, इसको इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है। तो फिर अब आगे इसमें मतलब किंगडम फंगाई में जो ये आते हैं उनके आगे क्या क्या फीचर्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देती हूँ, वो आपको करने हैं कंप्लीट। और मैं एक असाइनमेंट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगी, क्वेश्चंस है ना, वो भी सॉल्व करने हैं, कल वो आपको सेंड कर दी जाएगी असाइनमेंट क्वेश्चन। होमवर्क में आपको क्या करना है वो आप एक बार जरा नोट कर लीजिए अपने पास। कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं, क्योंकि जब आप जो पढ़ा वो जब खुद से ट्राई करेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, है ना। पहला क्वेश्चन है, राइट डिविजन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, है ना, किंगडम प्रोटिस्टा के डिविजन्स लिखने हैं जो हमने आज पढ़े इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। जो हमने आज पढ़े ना, क्राइसोफाइट्स, वो सारे डिविजन्स। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, राइट फीचर्स ऑफ ऑल 5 किंगडम्स, है ना। और ये लिखना है आपको इन डिफरेंस फॉर्म में, मतलब जितने भी 5 किंगडम्स हैं उनके फीचर्स रिकॉल करेंगे, लिखेंगे डिफरेंस फॉर्म में, है ना। एनी 4 पॉइंट्स होने चाहिए आपके, क्लियर। फिर आता है हमारा आगे थर्ड क्वेश्चन, राइट 4 क्लासेस ऑफ, मतलब सिर्फ नाम लिखने हैं जो आज हमने पढ़ा, है ना। राइट एनी 4 क्लासेस ऑफ किंगडम फंगाई, राइट एनी 4 क्लासेस ऑफ किंगडम फंगाई, इसका हम बनाएंगे फ्लो चार्ट।
इसका भी आपको फ्लो चार्ट बनाना है ना। फिर आगे आप करना है आपको राइट 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ, जो आपको आज पढ़ाए है ना वो लिखने हैं। राइट एनी 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, है ना, फ्लो चार्ट फॉर्म में जो हमने पढ़े, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन है ना, आपका फ्लैजिलेटेड, सीरिएटेड, स्पोरोजोन, वो सारे। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एक बार खुद से। इज दिस क्लियर टू यू? ये यहां तक आपको क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस जो है आपको 4 क्वेश्चंस के ये आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, एक बार नोट कर लेना ये क्वेश्चन। और मैं ना आपको कुछ नोट्स शेयर करूंगी अभी व्हाट्सएप पे, कुछ इमेजेस वो भी देखने हैं। मतलब इसमें इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको शेयर करूंगी अभी, ठीक है, वो भी एक बार देखना। एंड कल आपको एक असाइनमेंट भी सेंड की जाएगी, तो वो भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। यस, प्रथमेश एंड सत्यजीत बताइए। माइक आपका म्यूट हो रहा हो, अनम्यूट। अच्छा, माइक इज नॉट वर्किंग, ओके। तो इतना हम आज के लिए रखते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब अब आज आपको एक आइडिया तो लग ही चुका है कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है और हमें इसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा डिटेल में, अब मैंने आपको किंगडम फंगाई के जनरल फीचर्स बता दिए हैं सारे, है ना, नाम भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ये, मतलब फाइकोमाइसीट्स के फीचर्स, एस्कोमाइसीट्स के फीचर्स एग्जाम्पल्स के साथ। फिर बेसिडियोमाइसीट्स के फीचर्स, है ना, जो आपको अभी पढ़ाया, क्लब फंगाई भी बोलते हैं इसको। फिर किंगडम एनिमेलिया तो इजी है ना, इसके फीचर्स तो, एनिमल्स की फीचर्स तो आज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आपको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ओके देन, बाय बाय।